नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी अवतार में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नीतू सिंह की वोकैब्स की जो न्यू एडिशन वाली बुक्स है। इसी से हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को रिवीजन करेंगे। जैसा कि कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और एमटीएस हो, यानी कि कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वोकैब्स की बुक। तो आप लोग ये नीतू सिंह की जो वोकैब्स की बुक अगर परचेज करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, पहला वर्ड्स है बेलफुल। बेलफुल का अर्थ होता है हानिकारक। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डायर होना, डायरफुल होना, डूमी होना, इनऑस्पिशियस होना यानी कि अशुभ होना, मिनेसिंग होना, सिनिस्टर होना, थ्रेटनिंग होना यानी कि भयावह होना, ओमनियस होना, हार्मफुल होना यानी कि हानिकारक होना, हजार्डस होना यानी कि खतरनाक होना, यानी कि इन ऑल मीनिंग्स का हो जाएगा यानी कि हानिकारक होना। और इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम्स में हो जाएगा ऑस्पिशियस होना यानी कि शुभ होना, इनकरेजिंग होना यानी कि साहस होना, फेवरेबल होना, प्रॉस्परस होना यानी कि समृद्ध होना, इनोक्यूस होना यानी कि स्किल्ड होना यानी कि अच्छा होना। आगे हम और वर्ड्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बारबेरियस। बारबेरियस का अर्थ हो जाएगा यानी कि क्रूर होना, निर्दयी होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनसिविलाइज होना यानी कि असभ्य होना, सावेज होना यानी कि जंगली होना, अनटेमेड होना, ब्रूटल होना यानी कि क्रूर होना, और क्रूअल होना यानी कि क्रूर होना, निर्दयी होना। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे यहाँ पे तो कल्चर्ड होना यानी कि सभ्य होना, ह्यूमन होना, मानवीय होना, रिफाइंड होना, जेंटल होना, काइंड होना, एल्ट्रुस्टिक होना, यानी कि परोपकारी होना, और बेनेवोलेंट होना यानी कि उदार होना, बेनिग्नेंट होना, और फिलैंथ्रोपी होना यानी कि मानव से प्रेम करना। इसका मीनिंग्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा बारबेरियस का। अगला वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे तो आगे दिया हुआ है बैरन। बैरन का अर्थ होता है यानी कि बंजर, यानी कि अनुपजाऊ, ऐसा चीज़ जहाँ पे कोई चीज़ उपजाऊ ना हो उसे क्या बोलेंगे, यानी कि बैरन यानी कि बंजर हो। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे डिजर्टेड यानी कि रेगिस्तान हो, वेस्टलैंड हो, और इनफर्टाइल हो यानी कि अऊर्जावान हो, जहाँ पे कोई फसल यानी कि उगता नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, यानी कि अनउपजाऊ हो, स्टेराइल हो यानी कि बंजर हो। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो फर्टाइल हो यानी कि उपजाऊ हो, फ्रूटफुल हो, लस हो यानी कि हरा भरा हो, लग्जरियंट हो, और प्रोडक्टिव हो यानी कि उत्पादन योग्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बैरन का। एक और वीडियो हम यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो अवश्य जाकर देखें। आगे हम पढ़ेंगे और वर्ड्स को। तो अगला दिया हुआ है बैटर्ड। बैटर्ड का अर्थ हो जाएगा नष्ट या पीटा हुआ। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेस्ट होना, और बेला बर्ड होना, और फ्लॉग होना, हैमर्ड होना, थ्रेश्ड होना, बीटेन ऑफ होना। इसे क्या बोलेंगे, नष्ट होना। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे तो गुड हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, इंटैक्ट हो जाएगा यानी कि अच्छा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, साउंड हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, और वेल केप्ट हो जाएगा यानी कि अच्छी चीज़ें हो जाएगा, यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बेटर्ड का। नेक्स्ट हम वर्ड पढ़ेंगे तो आगे दिया हुआ है यहाँ पे बेमोन। बेमोन का अर्थ हो जाएगा यानी कि शोक करना। बेमोन का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि शोक करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बीवेल हो जाएगा, ग्रीव हो जाएगा, लेमेंट हो जाएगा, मौन हो जाएगा, वेल हो जाएगा, यानी कि बेमोन का सिनोनिम्स हो जाएगा। अब बेमोन का यहाँ पे एंटोनिम्स देखेंगे तो डिलाइट हो जाएगा, एक्जल्ट हो जाएगा, और चेरिश हो जाएगा, इंजॉय हो जाएगा, रिजॉयस हो जाएगा, यानी काफ़ी खुशी हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे तो अगला वर्ड दिया हुआ है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का अर्थ हो जाएगा आशीर्वाद या मंगल कामना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ पे, यानी कि बेनिशन हो जाएगा, ब्लेसिंग हो जाएगा, बुन हो जाएगा यानी कि आशीर्वाद लेना, मंगल कामना करना। और इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम्स में हो जाएगा एनाथेमा हो जाएगा, कर्स हो जाएगा यानी कि अभिशाप हो जाएगा, एग्जिक्रेशन हो जाएगा, बेन हो जाएगा यानी कि श्राप हो जाएगा, इम्प्रिकेशन हो जाएगा, मेलिडिक्शन हो जाएगा, मेलिशन हो जाएगा, यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बेनेडिक्शन का। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ बेनिफेक्टर। बेनिफेक्टर का हो जाएगा यानी कि उपकारी होना, बेनिफेक्टर होना। अब इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो एंजल होना यानी कि देवदूत होना, डोनेटर होना यानी कि दानी होना। अगला यहाँ पे देखेंगे तो अगला हो जाएगा मिनेसेस हो जाएगा, पेट्रोन हो जाएगा, स्पॉन्सर हो जाएगा,
यानी कि स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का मतलब होता है यानी कि उपकारी हो जाएगा, स्पॉन्सर हो जाएगा यानी कि बेनिफैक्टर हो जाएगा। अगला इसका एंटोनिम्स देखेंगे, ओपोनेंट हो जाएगा, प्रतिद्वंदी हो जाएगा, एंटागोनिस्ट हो जाएगा, अपोजर हो जाएगा यानी कि विरोधी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला वर्ड्स। तो आगे दिया हुआ है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का अर्थ होता है दयालु या परोपकारी। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बिनाइन होना, बेनिग्रेंट होना, और कंपैसियोनेट होना यानी कि परोपकारी होना, दयालु होना, काइंडनेस होना। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम में हो जाएगा एट्रोसियस होना यानी कि आक्रामक होना, बारबेरियस होना, बारबेरस होना, बेस्टाइल होना यानी कि क्रूअल होना, और हो जाएगा यहाँ पे ब्रूटल होना, ब्रूट होना, ब्रूटिस होना, कालियस होना, विशियस होना, क्रूअल होना यानी कि निर्दयी होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पे और इसका सिनोनिम्स देखेंगे यानी कि बेनिवोलेंट का तो सिंपैथेटिक हो जाएगा, वार्म हार्टेड हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, अल्ट्रुइस्टिक हो जाएगा यानी कि परोपकारी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे तो अगला वर्ड दिया हुआ है बिरेट। बिरेट का अर्थ हो जाएगा डांटना या फटकारना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो रिब्यूफ करना, रिप्रूव करना, रिप्रोच करना, कास्टिगेट करना, और चेस्टाइज करना, एडमोनिश करना, और रिप्रीमेंड करना, स्कोल्ड करना यानी कि ऑल इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि डांटना, फटकारना। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे तो एंटोनिम्स में हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि प्रशंसा करना, फ्लैटर करना, अपलॉड करना, लॉड करना, प्रेज करना, हेल करना, और केयरिस करना यानी कि प्रशंसा करना, प्रशंसनीय होना। अब आगे हम और वर्ड्स को देखेंगे बीविचिंग। बीविचिंग का अर्थ हो जाएगा मोहित करना यानी कि सम्मोहन करना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो मैजिकल हो जाएगा, फैसिनेटिंग हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, एल्यूरिंग हो जाएगा, करिश्मेटिक हो जाएगा, इंचेंटिंग हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टेंटलेसिंग हो जाएगा, स्पेल ब्लाइंडिंग हो जाएगा यानी कि इसका बीविचिंग का सिनोनिम्स हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम्स में हो जाएगा रिपल्सिव हो जाएगा, रिपग्नेंट हो जाएगा यानी कि घृणा हो जाएगा, और यहाँ पे न्यू सीटिंग हो जाएगा, डिसगस्टिंग हो जाएगा, मैकेब्रे हो जाएगा, अनप्लीजेंट हो जाएगा यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बीविचिंग का। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ब्लेम। ब्लेम दिया हुआ है यानी कि आरोप लगाना, ब्लेम करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिप्रूव करना, ऑपरेट करना, सेंज्योर करना यानी कि निंदा करना, रिप्रोच करना, इंडिक्ट करना यानी कि आरोप लगाना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कमेंड करना, अपलॉड करना, लॉड करना यानी कि प्रेज करना यानी कि प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेज। ब्लेज का अर्थ हो जाएगा यानी कि ज्वाला या आग। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा फायर हो जाएगा, फ्लेम हो जाएगा, कॉन्फ्लैग्रेशन हो जाएगा, इन्फेर्नो हो जाएगा, और होलोकॉस्ट हो जाएगा, फायर स्टॉर्म हो जाएगा, और फ्लेयर हो जाएगा यानी कि ज्वाला और तूफान और आग। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यानी कि ब्लेज का। और यहाँ पे एंटोनिम्स देखेंगे तो डार्क हो जाएगा, डल हो जाएगा, डस्ट हो जाएगा यानी कि नीरस हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और वर्ड्स को यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे ब्लिक। ब्लिक का अर्थ हो जाएगा बेरंग या निराशाजनक। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम्स देखेंगे डिस्मल हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, और डिररी हो जाएगा ना कि सुनसान हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम में हो जाएगा ब्राइट हो जाएगा यानी चमकीला हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा, बाल्मी हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा यानी कि खुशी हो जाएगा, इसका मीनिंग्स हो जाएगा। अब यहाँ पे और वर्ड्स को पढ़ेंगे तो अगला दिया हुआ ब्लेमिश। ब्लेमिश का अर्थ हो जाएगा दोषपूर्ण यानी कि दोषपूर्ण होना, ब्लेमिश होना। अब इसका साइनो देखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा फॉल्टी हो जाएगा, स्टेंड हो जाएगा, फ्लॉड हो जाएगा यानी कि दोषी हो जाएगा, और डिफेक्टिव हो जाएगा, डिसकलर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे ब्लेमिश का, तो एंटोनिम्स में हो जाएगा फ्लॉलेस हो जाएगा यानी कि निर्दोष हो जाएगा, इम्पेकेबल हो जाएगा, और स्पॉटलेस हो जाएगा, स्टेनलेस हो जाएगा यानी कि धब्बा रहित हो जाएगा। अगला वर्ड्स दिया हुआ है यहाँ पे ब्लॉक। ब्लॉक होना यानी कि अवरोधित होना, रुकावट होना, हिंडर होना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे इम्पैसिबल हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा यानी कि सेक्लूड हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, प्रिवेंटेड हो जाएगा यानी कि अवरोध हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम्स में हो जाएगा यानी कि ओपन करना, रिवील्ड करना यानी कि उजागर करना, अलाउ करना यानी कि बाहर निकालना, अनुमति देना। इसका ब्लॉक का एंटोनिम्स हो जाएगा यानी कि अपोजिट हो जाएगा। अगला वर्ड है ब्लंट यानी कि ब्लंट का अर्थ हो जाएगा दो टूक होना, स्पष्टता से, तेज धार वाला नहीं यानी कि ब्लंट होना यानी कि दो टूक होना। अब इसका देखेंगे यानी कि सिनोनिम्स देखेंगे तो एब्रप्ट हो जाएगा, और ब्रस्की हो जाएगा, स्निपी हो जाएगा, करट हो जाएगा, बेनम्ब हो जाएगा,
डेड एंड हो जाएगा, डल हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि इसका सिनोनिम्स होगा। अब यहाँ पे एंटोनिम्स देखेंगे तो सर्क्यूटियस हो जाएगा, मेली माउथेड हो जाएगा, पॉइंटेड हो जाएगा, शार्प हो जाएगा यानी कि धुंधला हो गया, और यहाँ पे वेट हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ब्लंट का। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, अगला दिया हुआ है बोस्टफुल। बोस्टफुल का अर्थ होता है डिंग मारने वाला, यानी कि झूठ बोलने वाला, इधर उधर बात को घुमाने वाला, इसे क्या बोलेंगे? बोस्टफुल। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे, ईगोटिस्टिक होना, वन हु ब्लोज वंस ऑन ट्रम्पेट, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को प्रशंसा करता हो, डिंग मारता हो, यानी कि हवाई बातें करता है, उसे क्या बोलते हैं? बोस्टफुल। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे बोस्टफुल का, तो हो जाएगा मोडेस्ट हो जाएगा, नम्र हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा यानी कि विनम्र हो जाएगा, डाउन टू अर्थ हो जाएगा यानी कि नम्रता पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है, तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे बॉइस्टेरियस। बॉइस्टेरियस का अर्थ हो जाएगा उत्साही या उत्साह भरा। तो बॉइस्टेरियस का सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एक्जुबरेंट होना, रैम्बुनेक्शन हो जाए, और यहाँ पे रेकॉस हो जाएगा, राउडी हो जाएगा, नॉइजी हो जाएगा, लाइवली हो जाएगा यानी कि फुर्तीला होना, लाइवली होना, और यहाँ पे हो जाएगा रम्बुस्टिसस हो जाएगा, और स्पिरिटेड हो जाएगा, एनिमेटेड हो जाएगा यानी कि उत्साही होना, खुशी होना, और यहाँ पे लाइवली हो जाएगा यानी फुर्तीला होना, राउडी होना यानी कि उत्साही होना। अब यहाँ पे एंटोनिम्स देखेंगे तो ऑर्डरली हो जाएगा, क्विट हो जाएगा यानी शांत हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, काल्म हो जाएगा, यहाँ पे सबड्यू हो जाएगा, रिस्ट्रेंट हो जाएगा यानी शांत होना, क्विट होना, चुप होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बॉइस्टेरस का। नेक्स्ट वर्ड है बुन। बुन का अर्थ हो जाएगा वरदान मांगना, यानी कि वरदान करना, तो क्या हो जाएगा? बुन। यानी कि इसका सिनोनिम्स देखेंगे एडवांटेज होना, एड होना, एसेट होना यानी कि धनी होना, बेनिफिट होना, हेल्प होना, ब्लेसिंग होना यानी कि वरदान मांगना, बेनिफिट करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएडवांटेज होना यानी कि अलाभ होना, लाभ में नहीं होना, बेन होना, ड्रॉबैक होना, और यहाँ पे इनकम्ब्रेंस हो जाएगा, हिंड्रेंस यानी बाधा में होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना, इम्पेडिमेंट होना यानी कि बाधा में होना, वरदान नहीं लेना यानी कि श्राप होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे और वर्ड्स को। अगला दिया हुआ है बुरिस। बुरिस का अर्थ हो जाएगा अशिष्ट होना, असभ्य होना यानी कि अनसिविलाइज्ड होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स देखेंगे यानी कि चॉर्लिस होना, और क्लासलेस होना, क्लोडिस होना, क्लोनिस होना, और लुटिस होना, अनकाउथ होना, रस्टिक होना, डिसकॉर्टियस होना यानी कि असभ्य होना, इम्पोलाइट होना यानी कि अविनम्र होना। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो काउथ होना, कल्टिवेटेड होना यानी सभ्य होना, क्लैसी होना, पोलिस्ड होना, डेबोनियर होना, सोज होना, कॉर्टली होना, जेंटिल होना, और जेंटलमैनली होना, पोलाइट होना यानी कि विनम्र होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है, तो आगे दिया हुआ है ब्रेव। ब्रेव का अर्थ हो जाएगा वीर हो जाएगा, यानी कि ब्रेव का क्या अर्थ हो जाएगा? वीर हो जाएगा, यानी करेजियस हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा, रेसिलियंट हो जाएगा, डोंटलेस हो जाएगा, इंटरप्यूड हो जाएगा, और लायन हार्टेड हो जाएगा, गलांट हो जाएगा, वोलरस हो जाएगा, चिवलरस हो जाएगा, वैलियंट हो जाएगा यानी कि वीर हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा यानी कि लायन हार्टेड हो जाएगा, यानी कि उसका शेर की तरह दिल हो, लायन हार्टेड हो यानी कि वीर हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा टिमिड हो जाएगा यानी कि डरपोक हो जाएगा, क्वाडली हो जाएगा, चिकन हार्टेड हो जाएगा, एफ्रेड हो जाएगा यानी डरा हुआ हो, फियरफुल हो, टेरिफाइड हो यानी कि भयावह हो, मिक हो, टेरियोराइज हो यानी कि डरा हुआ हो, डरपोक हो। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ब्रेव का। और नेक्स्ट वर्ड दिया यहाँ पे दिया हुआ है ब्रॉल। ब्रॉल का अर्थ हो जाएगा झगड़ा, यानी कि क्वारल में हो, झगड़ा हो, तो ब्रॉल का अर्थ हो जाएगा झगड़ा। अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रॉल का सेक्रिमेज होना, एफ्रे होना, ब्रॉयल होना, फ्रेकस होना, रकस होना, रक्सन होना, और फाइट होना यानी झगड़ा करना, फाइट करना, स्कफल हो जाएगा, टसल हो जाएगा, क्वारल हो जाएगा यानी झगड़ा में होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कामनेस होना यानी शांत होना, हर्ष होना, पीज होना, प्लेसिडिटी होना, क्वाइडिटी होना, सेरेनिटी होना, शांत होना, ट्रैंक्विलिटी होना, शांत होना, हारमोनी होना, ब्रदरहुड होना, भाईचारे में होना, फर्टिनिटी हो जाएगा यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मीनिंग्स होता है तोड़ देना, ब्रेक करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रेक करना, सीज करना यानी कट ऑफ करना, डिसकंटिन्यू करना, ड्रॉप यानी कि हाल्ट करना, रोक देना, क्विट करना, इम्पीड करना, बाधित करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम्स में हो जाएगा कंटिन्यू करना यानी कि लगातार जारी रखना, एडवांस करना, प्रोसीड करना, प्रोग्रेस करना, एक्चुएट करना, और
स्टिमुलेट करना यानी कि जारी रखना, कंटिन्यू करना, प्रोग्रेस में रहना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ब्रेक ऑफ का। अगला मीनिंग्स देखेंगे। अगला वर्ड दिया हुआ है ब्रिटल। ब्रिटल का अर्थ होता है यानी कि जो आसानी से टूट जाए, भंगुर हो, यानी कि शॉर्ट हो, उसे क्या बोलेंगे? ब्रिटल। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे। फ्रेल होना, फ्रेजाइल होना, डेलिकेट होना और ब्रेकेबल होना यानी कि टूटने योग्य होना, वीक होना यानी कि कमज़ोर होना। अब इसका एंटोनिम्स देगा टफ होना, इंड्यूरिंग होना यानी कि टिकाऊ होना, फ्लेक्सिबल होना यानी कि लचीला होना, एजाइल होना यानी कि फुर्तीला होना, अनब्रेकेबल हो यानी कि जो टूटने योग्य नहीं होना, स्ट्रांग होना यानी कि काफ़ी मजबूत होना। इसे क्या बोलेंगे? यानी कि ब्रिटल का एंटोनिम्स हो जाएगा और रिजिड भी हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे तो अगला दिया हुआ है बस्टल। बस्टल का अर्थ हो जाएगा यानी कि हलचल मचाना, हलचल करना, तो इसे क्या बोलेंगे? यानी कि बस्टल। अब इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो सिनोनिम में हो जाएगा हेस्ट करना, रश करना, स्करी करना, स्क्रैम्बल करना, स्कटल करना, हस्टल करना यानी कि हलचल मचाना। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम में हो जाएगा क्विट करना, शांत करना, और स्लोनेस हो जाएगा यानी धीमा हो जाएगा, हैचुअस हो जाएगा, सेरेनिटी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, प्लेसिडिटी हो जाएगा, ट्रैंक्विलिटी हो जाएगा, कामनेस हो जाएगा यानी कि शांति हो जाएगा। अब यहाँ पे और वर्ड्स को पढ़ेंगे। अगला दिया हुआ है काजुल। काजुल का अर्थ होता है फुसलाना यानी कि चापलूसी करना, मीठी बातें में फंसाना, इसे क्या बोलेंगे? काजल। अब इसका सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा सिनोनिम में ब्लैंडिश हो जाएगा, और यहाँ पे ब्लैनरी हो जाएगा, कॉक्स हो जाएगा, और स्वीट टॉक हो जाएगा यानी मीठी बानी हो जाएगा, बीडल हो जाएगा, परसुएड हो जाएगा यानी कि काजुल का सिनोनिम्स हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स देखें। एंटोनिम में हो जाएगा बग हो जाएगा, हरास हो जाएगा, नेज हो जाएगा, और पेस्टर हो जाएगा, ब्रोबीट हो जाएगा, बुलडोज हो जाएगा, इंटीमीडिएट हो जाएगा यानी धमकाना, और कंपेल हो जाएगा, कॉन्स्ट्रेन हो जाएगा यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे तो अगला दिया हुआ है कलामिटी। कलामिटी का अर्थ है आपदा यानी कि आपदा होना, कलामिटी होना। अब इसका सिनोनिम्स देखें कलामिटी का तो कलामिटी का यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा कैटास्ट्रॉफी होना, कैटालिज्म होना, और एनहिलेशन होना, कॉपोलेप्सी होना, और यहाँ पे हो जाएगा हाइकोनोकला होलोकॉस्ट हो जाएगा, एडवर्सिटी हो जाएगा यानी विपदा हो जाएगा, मिसफॉर्चून हो जाएगा, मिजरी हो जाएगा, मिसेफ हो जाएगा यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा यानी कि आपदा हो जाएगा, कलामिटी हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हैप्पीनेस हो जाएगा यानी खुशी हो जाएगा, पामी हो जाएगा, पामी डेज होना यानी खुशी होना, प्रोस्पेरिटी होना यानी समृद्ध होना, फॉर्चून होना भाग्यशाली होना, विंडफॉल होना यानी कि भाग्यशाली होना, आपदा में नहीं होना, इसका एंटोनिम्स रहेगा। अब अगला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट। कैलकुलेट का अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेट करना। अब इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि इनमरेट हो जाएगा, एस्टिमेट हो जाएगा यानी अनुमान लगाना, इवैल्यूएट करना, कंसीडर करना यानी कि विचार करना। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम में हो जाएगा मिस कैलकुलेट करना, ब्लंडर करना, मिस इंटरप्रेट करना, और यहाँ पे मिस कॉन्सीव करना यानी कि गणना नहीं करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यहाँ पे तो अगला दिया हुआ है कैलियस। कैलियस का अर्थ हो जाएगा यानी कठोर या क्रूर यानी कि निर्दयी होना, क्रूर होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनफीलिंग होना, हार्टलेस होना, इंडिफरेंट होना, और कोल्ड हार्टेड होना यानी कि क्रूर होना, कठोर होना। अब इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे यानी कि कैलियस का तो एंटोनिम्स में हो जाएगा कॉम्पैशनेट होना, टेंडर होना, काइंड होना यानी कि विनम्र होना, सिंपैथेटिक होना यानी कि दयावान होना, सहानुभूति होना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है कैलुमनी। कैलुमनी का अर्थ हो जाएगा चुगली करना, तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे डिफेमेशन करना, एस्पर्सन करना, और यहाँ पे हो जाएगा एकॉसेशन हो जाएगा, लिबेल हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैलुमनी का। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम में हो जाएगा एक्लेमेशन हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा यानी प्रशंसा करना, और विंडिक्शन हो जाएगा, गुड विल हो जाएगा, एप्रिसिएशन करना यानी कि खुशी जताना, और प्रशंसा करना, एडुलेशन करना यानी कि प्रशंसा करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कैलुमनी का। नेक्स्ट वर्ड है अगला दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है अगला दिया हुआ है कमांडरेडाई यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा मित्रता होना, सौहार्द होना यानी कि, तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे यानी कि ब्रदरहुड होना, और कंपेनियनशिप होना, और यहाँ पे फ्रेंडशिप होना, फेलोशिप होना यानी कि मित्रता होना, सौहार्द होना,
तो इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम्स में हो जाएगा फॉरलॉरनेस होना, लोनलीनेस होना यानी कि अकेला होना, लोनसमनेस होना यानी कि अकेलापन होना, बैड ब्लड होना यानी खराब होना, इल फीलिंग होना यानी कि बुरा फीलिंग होना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का अर्थ हो जाएगा छद्म आवरण, यानी कैमोफ्लेज होना, छद्म आवरण होना यानी कि छुपा हुआ होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्गाइज होना, गाइज होना, मास्क होना यानी कि ढका हुआ होना, आवरण से भरा होना यानी कि हिडन होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनमास्क होना, रिविलेशन होना यानी कि उजागर होना, डिस्क्लोज होना, डाइवल्जेंस होना, उजागर करना, उजागर करना यानी कि रिवील करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे तो अगला दिया हुआ है कैंडिड। कैंडिड का अर्थ हो जाएगा स्पष्टवादी या सच्चा, यानी क्लियर होना, कैंडिड होना, स्पष्ट होना। अब इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो होनेस्ट होना, स्ट्रेट होना, स्ट्रेट फॉर नाइट होना, हाइट होना, और वन हु कॉल्स अ स्पेड यानी कि जो साफ़ सुथरा बोलता हो, कहता हो, उसे क्या बोलेंगे स्पष्ट यानी कि कैंडिड। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेक्रेटिव होना, फर्टिव हो यानी कि हिडन हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, क्लैंडस्टाइन हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा, सरप्टियस हो जाएगा यानी कि जो सच नहीं बोलना यानी कि गलत बातों को बोलना, उसे क्या बोलेंगे सरप्टियस बोलेंगे यानी कि कैंडिड का एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है कैपेबल। कैपेबल का अर्थ होता है काबिल यानी कि योग्य होना, कैपेबल होना। अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉम्पिटेंट होना, क्वालिफाइड होना, एबल होना यानी कि उचित होना, इफिशियंट होना, प्रोफिशिएंट होना, डेप्ट होना, एडेप्ट होना यानी कि अनुकूल होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यानी कि कैपेबल का इनकॉम्पिटेंट होना, इनएफिशिएंट होना, इम्बेसाइल होना, इनेप्ट होना यानी कि अकुशल होना, इनेप्ट होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है कैप्टियस। कैप्टियस का अर्थ हो जाएगा दोष निकालने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दोष निकालता हो उसे क्या बोलेंगे कैप्टियस। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इरिटेट करना, फ्रेटफुल करना, क्रिटिकल करना यानी कि कार्पिंग करना यानी कि दोषपूर्ण निकालना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अप्रिसिएशन करना और कंसिडरेट करना, लॉडरी, और यहाँ की थॉटफुल यानी कि प्रशंसा करना, थॉटफुल करना, इसे क्या बोलेंगे यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कैप्टियस का। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का अर्थ हो जाएगा आकर्षित करना यानी कि आकर्षण करना। अब इसका सिनोनिम्स देखेंगे चार्म करना, फैसिनेट करना, इंचेंट, एल्यूर यानी कि ल्यूर करना, और फैसिनेट, स्पेल्ड बिल, और मिसमराइज करना, और इम्प्रेसमेंट, यहाँ इम्प्रेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला होगा कैप्टिवेट का। यानी कि अब एंटोनिम्स देखेंगे तो ऑफेंड और रिपेल, स्कॉर्न यानी घृणा करना, डिस्पाइज करना, रिपल्स करना यानी कि हेट करना, नफरत करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कैप्टिवेट का। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे तो अगला दिया हुआ है तो अगला कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का अर्थ हो जाएगा कैद करना यानी कि कैप्चर करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट करना यानी कि दोषी पाकर कैद करना, कन्फाइनमेंट करना यानी कि जब्त कर लेना, इंटरमेंट करना, रिस्ट्रेन करना, कस्टडी में डालना, और इनकार्सेशन करना, डिटेंशन करना यानी कि कैद करना, कैप्चर करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यानी कि कैप्टिविटी का एंटोनिम हो जाएगा फ्रीडम करना, आज़ाद करना, लिबर्टी करना, स्वतंत्र करना, लिबरेशन करना, रिलीज करना, मुक्त करना, इंडिपेंडेंट करना यानी कि स्वतंत्र होना यानी कि आश्रित नहीं होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कैप्टिविटी का। अब नेक्स्ट वर्ड है कैप्चर। कैप्चर का अर्थ होता है कब्जा कर लेना, कैप्चर कर लेना। तो इसका साइन हो जाएगा कैच करना, एप्रीहेंड करना, सीज करना यानी जब्त करना, कन्फिस्केट करना यानी जब्त करना, इम्पाउंड करना यानी कि कैप्चर कर लेना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कैप्चर का तो रिलिंक्विश करना यानी छोड़ देना, सरेंडर करना, यील्ड करना, समर्पण करना, फॉरफिट करना, रिलीज करना, मुक्त करना, सेट फ्री करना यानी कि आज़ाद करना। नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे तो अगला दिया हुआ है कैरी फ्री यानी कि केयर फ्री। केयर फ्री का अर्थ हो जाएगा मस्त हो जाएगा, बेपरवाह हो जाएगा। अब इसका सिनोनिम्स देखेंगे यानी कि नॉन चैलेंट हो जाएगा, और इनसोशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे लाइट हार्टेड हो जाएगा, अनकंसर्न हो जाएगा, अनवरिड हो जाएगा यानी कि अचिंतित हो जाएगा, बेपरवाह हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा केयर फ्री का एंजियस हो जाएगा यानी कि चिंतित हो जाएगा, वरिड हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, अनईजी हो जाएगा, अननिजी हो जाएगा, और इल एट ईज हो जाएगा, और यहाँ पे अप्रीहेंसिव हो जाएगा यानी कि समझने योग्य हो जाएगा, यानी कि परवाह करने योग्य हो जाएगा, यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा केयर फ्री का। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे तो अगला दिया हुआ है केयरलेस। केयरलेस होना यानी कि लापरवाह होना, बेपरवाह होना, इसे क्या बोलेंगे केयरलेस। तो यहाँ पे इसका साइन देखेंगे, हीडलेस होना, और इनकॉशियस होना, माइंडलेस होना,
गॉडेड होना, रेमिस होना यानी कि लापरवाह होना, और नेग्लिजेंट होना, इनअटेंटिव होना यानी कि असक्रिय होना। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो कॉशियस होना, सावधान होना, सरकमस्पेक्ट हो जाएगा, जिंजरली हो जाएगा, गार्डेड हो जाएगा, हेडफुल हो जाएगा, विजिलेंट हो जाएगा यानी सतर्क होना, मेटिकुलस होना, मेहनती होना, सजग होना, वरी होना यानी कि आर्ग्यू आइज होना यानी कि अलर्ट होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेस का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ केयरलेस। केयरलेस का अर्थ हो जाएगा यानी कि दुलार करना। तो इसका साइन देखेंगे तो फॉडल हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा, हग हो जाएगा यानी कि स्नगल हो जाएगा यानी कि दुलार करना, स्नेह करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेस का। तो रिपल्स करना यानी घृणा करना, स्पर्न करना, डिस्प्लीज करना, रिपेल करना यानी कि नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का अर्थ हो जाएगा तबाही। तो इसका साइनो देखेंगे डिसास्टर करना, कैलामिटी करना यानी आपदा होना, होलोकॉस्ट होना, मिसफॉर्च्यून होना, दुर्भाग्यपूर्ण होना, मिससेप होना, एनहिलेशन होना, कैटालिस होना यानी कि तबाही मचाना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे कैटास्ट्रॉफी का। तो प्रोस्पेरिटी होना, समृद्ध होना, ब्लेसिंग होना, रिस्टोरेशन होना, इम्ब्रेसग्रेंस होना, और पामी होना, पामी डेज होना, और यहाँ पे रिसर्जेंस होना, राइज होना, और रिसरेक्शन होना यानी कि प्रोस्पेरिटी होना, समृद्ध होना, स्किल्ड होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है कॉशियस। कॉशियस का अर्थ होता है सतर्क होना, सावधान होना यानी केयर करना। तो इसका साइनो यहाँ पे हो जाएगा सरकमस्पेक्ट होना, हेडफुल होना यानी कि सावधान होना, और जिंजरली हो जाएगा, विजिलेंट हो जाएगा, यहाँ पे आर्गू आइड हो जाएगा, वरी हो जाएगा, मिटिकुलस होना यानी सावधान होना, सजग होना, अलर्ट होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉशियस का हेडलेस, इनअट्रैक्टिव, और इनकॉशियस, अनगार्डेड, और अनमाइंडफुल, और नेग्लिजेंट यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉशियस का यानी कि लापरवाह होना, नेग्लिजेंट होना। अब यहाँ पे और वर्ड्स को देखेंगे तो अगला दिया हुआ है कैविटी। कैविटी का अर्थ हो जाएगा गुहा। तो यहाँ पे इसका साइनो देखेंगे डेप्थ हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, होल हो जाएगा यानी छिद्र होना, गुहा होना, एपेच्योर हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा, ऑरिफिस हो जाएगा, ऑरिफिस हो जाएगा, पाउच हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा यानी कि छिद्र होना, और यहाँ पे पॉकेट हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा। अब एंटोनिम्स देखेंगे कैविटी का। एंटोनिम्स हो जाएगा एलिवेशन होना, बल्ज होना, प्रोजेक्शन होना, माउंड होना यानी कि माउंड होना, इसका यानी कि कैविटी का एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है सीज। सीज का अर्थ होता है जब्त करना, रोक लगाना यानी सीज करना, समाप्त करना। तो इसका यहाँ पे साइन देखेंगे टर्मिनेट करना यानी कि बर्खास्त करना, पॉज करना, रोकना, डेसिस्ट करना, डिसकंटिन्यू करना यानी कि रोक देना, स्टॉप करना, हाल्ट करना, इंड करना यानी कि समाप्त करना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो कमेंस करना, कंटिन्यू करना, इनिशिएट करना यानी कि प्रारंभ करना, शुरू करना, जारी करना, ओरिजिनेट करना, शुरुआत करना, स्टार्ट करना यानी कि चालू करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सीज का। नेक्स्ट वर्ड है अगला दिया है सेंज्योर। सेंज्योर का अर्थ होता है यानी कि निंदा करना, डांटना। तो इसका साइन यहाँ पे देखेंगे कंडेम्ड करना, ये काफ़ी वर्ड बार बार पूछा जाता है। स्कोल्ड करना, एक्सकोरिएट करना, रिब्यूक करना यानी कि डांटना, कास्टिगेट करना, डिनाउंस करना यानी कि निंदा करना, एब्जुगरेट करना, चाइड करना, अपब्रेड करना, रेप्रीमेंड करना, और यहाँ पे हॉल ओवर करना, द कोल करना, डिप्लोर करना, रिबूफ करना यानी कि रिप्रूव करना, चेस्टाइज करना यानी कि इन सभी का मीनिंग्स होता है यानी डांटना, फटकारना। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे सेंज्योर का। तो एंटोनिम में हो जाएगा अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, चेरिश करना, कमेंट करना, प्रेज करना, एडमायर करना, एक्सटॉल करना, लॉर्ड करना, इंडोर्स करना, अपलॉड करना, एक्लेम करना, एक्जल्ट करना, एडमायर करना यानी कि प्रशंसा करना यानी कि प्रशंसनीय होना। इसका सेंज्योर का एंटोनिम्स हो जाएगा यानी कि अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया है सेंसेशन। सेसेशन का अर्थ हो जाएगा समाप्ति यानी कि रोक। तो इसका साइन हो जाएगा पॉज करना, डिसकंटिन्यूटी करना, हिंड्रेंस करना यानी कि बाधा करना, रोक लगाना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंटिन्यूटी हो जाएगा, लगातार हो जाएगा, परपेचुएशन हो जाएगा, अनसीजिंग हो जाएगा यानी कि जिसमें रुकावट ना होना यानी कि लगातार होना, इंटरनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोलोगेशन हो जाएगा यानी कि चालू रखना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है क्योटी। क्योटी का अर्थ हो जाएगा कोलाहलपूर्ण होना यानी कि अराजक होना यानी कि अशांति जगाना। तो इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा क्लटर्ड हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, डिसअरेंज हो जाएगा, टसल्ड हो जाएगा, टेमल्ड हो जाएगा, अनकेप्ट हो जाएगा, केम्प्ट हो जाएगा, डिसऑर्डरली होना, डिसऑर्गेनाइज्ड होना यानी कि कोलाहलपूर्ण होना, शांति नहीं होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे क्रिप्स होना, नीटेड होना यानी कि शांति होना, ऑर्डर्ड होना, ऑर्डरली होना, शिप सेफ होना, स्नॉग होना, अनकल्चर्ड होना। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है
चेस्ट, चेस्ट का अर्थ हो जाएगा पवित्र होना यानी कि होली होना। तो इसका साइन यहाँ पे देखेंगे वर्चुअस होना, प्योर होना, रिटियस होना यानी पवित्र होना, ऑनरेबल होना। और यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इमैक्यूलेट होना यानी कि पवित्र होना। और यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा चेस्ट का तो डिफाइल्ड होना और लिसेंटियस होना, एडल्ट्रेट होना और सॉलिड होना, सॉइल्ड हो जाएगा यानी कि अपवित्र होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा चेस्ट का। अब यहाँ पे अगला वर्ड देखेंगे चेस्टाइज। चेस्टाइज का अर्थ हो जाएगा आलोचना करना, डांटना, फटकारना। तो यहाँ पे इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा रेप्रिमेंड करना, अपब्रेड करना, बिरेट करना यानी कि निंदा करना, रिब्यूक करना यानी कि डांटना, फटकारना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा तो एंटोनिम में देखेंगे चीयर करना, खुशी करना, कंफर्ट करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, लॉर्ड करना, इनकरेज करना, साहस करना, स्टिमुलेट करना यानी कि प्रशंसा करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा चेस्टाइज का। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है चैटर। चैटर का अर्थ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे बकवास करना यानी कि बातें करना। अब इसका साइन हो जाएगा कॉसरी हो जाएगा यहाँ पे, और हो जाएगा प्लेवर हो जाएगा, और सीमुज हो जाएगा, कॉन्फ्लेबुलेशन हो जाएगा यानी कि बकवास करना, बातें करना, हवाई बातें करना, बोस्टफुल करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्विट हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, साइलेंटनेस हो जाएगा, स्टिलनेस हो जाएगा यानी शांति बनाना यानी कि शांत रहना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है चेरिश। चेरिश का अर्थ होता है लालन पालन करना। तो इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा नर्चर करना, ट्रीजर करना, फोस्टर करना यानी कि पालन करना, इनकरेज करना यानी कि लालन पालन करना, आदर करना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एबंडन करना, फोरसेक करना यानी कि त्याग देना, रिनाउंस करना, डिस्कार्ड करना यानी कि छोड़ देना, त्याग देना, अवॉइड करना। नेक्स्ट वर्ड है चिवेलरी। चिवेलरी का अर्थ होता है साहस होना, हिम्मत होना, विनम्रता के साथ होना, हिम्मत होना यानी कि इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे गैलेंट्री होना यानी खुशी होना, नाइटहुड होना, फॉर्मेलिटी होना, सिविलिटी होना यानी सभ्य होना, डिस्कॉर्न होना, कॉर्डिलिटी होना, मित्रवत होना, मोडेस्ट होना, इंट्रपिडिटी होना, बोल्डलेस होना, वॉलर होना, करेज होना, और डोंटलेसनेस होना, ऑडेसिटी होना यानी साहस होना, और लायन हार्टेडनेस होना यानी कि साहसी होना, विनम्र होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम में हो जाएगा वल्गैरिटी होना, टिमिडिटी होना, क्वाडाइस होना, डरपोक होना, इम्पोलाइटनेस होना, रूडनेस होना, और फियरफुलनेस होना। नेक्स्ट वर्ड दिया है चोक। चोक का अर्थ होता है दम घोटना यानी कि इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा गैरूट करना और स्ट्रेंगल करना, सफोकेट करना, स्मोदर करना यानी गला घोटना, दम घोटना, स्टीफल करना और यानी कि थ्रोटल करना, गैग करना, और स्ट्रेंगुलेट करना यानी कि दम घोटना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिजिस्टोर करना, रिसोसिएट करना, और यहाँ के रिवाइव करना यानी कि जीवित करना, ऊर्जावान बनाना, लाइफ में होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा चोक का। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनिक यानी कि क्रोनिक्स का मीनिंग्स होता है पुराना यानी कि स्थायी होना, पुराना होना, बहुत पहले का होना यानी कि अप्रचलित होना। अब इसका एंटोनिम्स यानी कि सिनोनिम्स पहले देखेंगे तो सिनोनिम में हो जाएगा परसिस्टेंट होना यानी जारी होना, लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाएगा यानी कि लंबे समय तक चलना, इनक्यूरेबल हो जाएगा, इंसेसेंट हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यानी कि इंटरमिटेंट हो जाएगा, स्पोराडिक हो जाएगा, ओकेजनल हो यानी कि अवसर पे होना, छिटफुट होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सरकमलोकेशन। सरकमलोकेशन का अर्थ होता है घुमा फिरा कर बातें करना। तो इसका यहाँ पे साइन देखेंगे तो वर्बिसिटी होना, वर्बिएज करना, बीटिंग करना, बूट अबाउट द बुश होना यानी कि घुमा फिरा कर बातें करना, बोस्ट करना, हवाई बातें करना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा टर्सनेस हो जाएगा, कॉन्सिसनेस हो जाएगा, क्रिस्पनेस हो जाएगा, ब्रेविटी हो जाएगा, और कॉटनेस हो जाएगा यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सरकमलोकेशन का। नेक्स्ट वर्ड है क्लांडेस्टाइन। क्लांडेस्टाइन का अर्थ होता है गुप्त यानी कि छिपा हुआ ना, हिडन होना। अब इसका यहाँ पे साइन यहाँ पे देखेंगे तो कवर्ड यानी कवर्ट होना, स्नेकी होना, स्टील्दी होना, होल एंड कॉर्नर होना यानी गुप्त होना, हॉस होना, सेक्रेट होना, सरप्टियस होना, अंडर हैंडेड होना, और प्राइवेट होना यानी कि छुपा हुआ होना, हिडन होना, सेक्रेटिव होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ओपन होना, खुला होना, ओवर्ड होना, पब्लिक होना, ऑब्वियस होना यानी कि स्पष्ट होना, क्लियर होना। नेक्स्ट वर्ड है क्लैस्प। क्लैस्प का अर्थ होता है आलिंगन यानी कि पकड़। तो इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा क्लेंच हो जाएगा, ग्रेपल हो जाएगा, हैंड ग्रिप हो जाएगा यानी कि पकड़ना, बांधना, ग्रेस्प हो जाएगा, ग्रिप हो जाएगा, क्लिंच हो जाएगा, टेक होल्ड ऑफ हो जाएगा यानी रोकना, पकड़ लेना यानी क्लैप्स करना, कैच करना।
अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिलीज करना, मुक्त करना, रिलिंक्विश करना, छोड़ देना, ऑन फास्टेन करना, लिबरेट करना, स्वतंत्र करना, रिलिंक्विश करना, ऑन बकल करना, नहीं छोड़ देना, सॉल्यूशन, और डिटेल करना यानी कि छोड़ना, डिटेल में बताना, विस्तारित बताना। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है क्ली। क्ली का अर्थ होता है यहाँ पे संकेत या सुराग, तो इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा इंडिकेशन, ऑनक्लिंग, हिंट, और साइन हो जाएगा इंटीमेशन हो जाएगा, सूचना हो जाएगा, सजेशन देना यानी कि सलाह देना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सॉल्यूशन, डिटेल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लू का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स। कोर्स का अर्थ होता है रूखा या खुरदरा होना। अब यहाँ पे इसका साइन देखेंगे ग्रैंड होना, ग्रेनी होना, ग्रेनुलर होना, और यहाँ पे ग्रेनुलेटेड होना यानी कि रूखा होना। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, कोर्स का एंटोनिम्स हो जाएगा फ्लोरी होना, पाउडरी होना, और सुपर फाइन होना, अल्ट्रा फाइन होना। अल्ट्रा फाइन हो जाना यानी कि काफ़ी अच्छा होना, ब्यूटीफुल होना, प्लेन होना, साधारण होना। अब यहाँ पे अगला वर्ड्स को देखेंगे, लास्ट वर्ड को देखेंगे कॉक्स। कॉक्स का अर्थ होता है बहलाना या फुसलाना। तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा ब्लैंडिस हो जाएगा, ब्लार्नी हो जाएगा, काजुल हो जाएगा यानी चापलूस करना, बहलाना, फुसलाना, परसुएड करना, विडल करना। अब ये इसका एंटोनिम्स देखेंगे कोस का, तो एंटोनिम में हो जाएगा पेस्टर करना, ब्रोबिट करना, बुलडोज करना, और कोर्स करना, ऑब्लिक करना, डिसगस्ट करना यानी कि छुपा हुआ होना, डिसवेड करना यानी कि कोक्स का एंटोनिम्स हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।